नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक पुराने दोस्त विक्रम ने मुझे सुनाई थी। यह घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है। विक्रम एक छोटे कस्बे में था। उसके माता पिता किसान थे और वह अकेला बेटा था। ग्रेजुएशन के बाद वह नौकरी की तलाश में शहर आया। उसे एक बड़े कपड़े की दुकान में काम मिल गया। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर गुजारा लायक थे। दुकान के मालिक ने उसे रहने के लिए अपने ही भवन में एक छोटा सा कमरा दे दिया। यह भवन 4 मंजिल का था। पहली 3 मंजिलों पर किराएदार रहते थे और चौथी मंजिल पर मालिक और उसकी पत्नी सपना। विक्रम तीसरी मंजिल पर रहता था। उसका कमरा छोटा था लेकिन अकेले रहने के लिए काफ़ी था। वह सुबह दुकान चला जाता और देर शाम तक वही रहता। सपना की उम्र करीब 28 साल थी। वह बेहद खूबसूरत और समझदार औरत थी। उसके पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। घर के कामकाज में सपना ही सब संभालती थी। अक्सर इमारत के लोग उसकी तारीफ करते थे। वह बहुत मिलनसार थी और किराएदारों की छोटी छोटी मदद कर देती थी। इमारत में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। पानी सुबह 10 बजे आता था और विक्रम को 9 बजे तक दुकान पर निकलना होता था। ऐसे में सपना उसके लिए 2-3 मटके पानी भर कर रख देती थी। धीरे धीरे यह मदद उसके बीच एक हल्की सी जान पहचान में बदल गई। विक्रम उन्हें हमेशा मालकिन कहकर बुलाता था और सपना मुस्कुरा देती थी। एक दिन विक्रम देर रात करीब 11 बजे घर लौटा। सपना ने उसके लिए पानी की बोतल अपने कमरे में रख दी थी। वह ऊपर पहुंचा और आवाज़ दी, मालकिन, बोतल कहाँ है? भीतर से सपना की आवाज़ आई, हॉल में काम चल रहा था, इसलिए तेरी बोतल मैंने अपने कमरे में रख दी है, ले जाओ। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जब वह वापस आया और कमरे में दाखिल हुआ तो अनजाने में उसने सपना को पकड़े कपड़े बदलते हुए देख लिया। वह घबराकर तुरंत बाहर निकल आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार किसी महिला को उस अवस्था में देखा था। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ दिन से सपना का चेहरा और वो दृश्य उसकी आंखों से नहीं हटे। कुछ दिनों बाद रविवार को सपना की गैलरी से उसके छोटे कपड़े हवा में उड़कर विक्रम की गैलरी में आ गए। विक्रम ने वह कपड़े उठाए और शर्माते हुए ऊपर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। सपना ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसके हाथों में कपड़े देखे तो तुरंत छिप गई और कपड़े खींच लिया। सपना ने छिपते हुए कहा, आज छुट्टी है क्या? खाली बैठे हो? विक्रम बोला, हाँ मालकिन, आज दुकान बंद है। सपना ने मुस्कुराकर कहा, तो अंदर आओ, मैं चाय बनाती हूँ। यह पहली बार था जब विक्रम सपना के कमरे में ऐसे बैठा था। चाय पीते पीते सपना ने कहा, मेरे पति तो मुझे कभी शॉपिंग पर ले जाते ही नहीं, क्या तुम मुझे शॉपिंग पर ले जाओगे? तुम्हारे पास गाड़ी है ना?
विक्रम ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। शाम को जब सपना नीचे आई तो जीन्स और टी शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रम की नज़रें बस उन पर टिक गई। शॉपिंग के दौरान सपना बार बार उससे राय ले रही थी कि कौन सा कपड़ा उन पर अच्छा लगेगा। पहली बार विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसे महत्व दे रहा है। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त सपना ने मजाक में कहा, तू इतना अच्छा दिखता है, फिर भी तेरी कोई प्रेमिका नहीं। विक्रम ने अपने अतीत का दर्द साझा किया। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी अमीर लड़के के पास चली गई थी। सपना ने उसे दिलासा दिया और कहा, सभी लड़कियां ऐसी नहीं होती। विक्रम को लगा कि सपना उसके दर्द को सचमुच समझ रही है। एक रात सपना ने उसे खाने पर बुलाया। खाना खाते समय जब विक्रम ने बच्चों के बारे में पूछा तो सपना की आंखें भर आई। वह बोली, बच्चा तभी होगा जब पति मुझे समय देंगे, लेकिन वह तो हमेशा काम में डूबे रहते हैं। मुझे तो लगता है मेरी शादी अधूरी रह गई है। विक्रम ने उन्हें सांत्वना दी। खाना खत्म होने पर गलती से पानी का गिलास गिर गया और सपना के कपड़े गीले हो गए। वह ड्रेस बदलने चली गई और जब लौटी तो हल्की सी लालीदार टी शर्ट और नाइट पैंट पहने थी। विक्रम के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, मालकिन, आप इस ड्रेस में बहुत खूब सुंदर लग रही है। सपना ने पहले गुस्से से देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। अगर मुझे प्रेमिका बनाओगे तो मेरे नज़रें झेलने पड़ेंगे। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, मंजूर है। उस रात सपना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, बहुत दिनों से मैं तड़प रही हूँ, अब तू ही मेरी प्यास बुझा। इसके बाद उसके बीच का रिश्ता बदल गया। अब दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी जूस पीते, कभी देर रात तक बातें करते, कभी फिल्म देखते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे। इसी बीच एक दिन विक्रम को गांव से फ़ोन आया। पिता की तबीयत बहुत खराब थी। वह तुरंत गांव चला गया। वहां जाकर उसे पता चला कि माता पिता ने उसकी शादी पक्की कर दी है। लड़की साधारण परिवार की थी, मगर स्वभाव बहुत अच्छा था। विक्रम के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सपना को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या फिर इस रिश्ते में उलझा रहेगा जिसका कोई भविष्य नहीं। कई रातें उसने जाग कर बिताई। उसके दिल में सपना बसी थी, मगर दिमाग कह रहा था कि यह रिश्ता टिकने वाला नहीं। आखिरकार उसने माता पिता की बात मान ली, शादी कर लिया और गांव में ही कपड़ों की दुकान खोल ली। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं देगा। वह हमेशा उसे खुश रखेगा और अपने अतीत की गलती को नहीं दोहराएगा। उधर सपना अपने पति के साथ वैसे ही जी रही थी। बाहर से जब सामान्य था, मगर दिल में वह खालीपन हमेशा बना रहा। कभी कभी जब वह अकेली होती तो विक्रम की यादें उसे सताती, मगर उसने भी समझ लिया था कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों तक ही सीमित रह जाते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हालात हमें वो नहीं जीने देते जो हम चाहते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, मगर समाज और जिम्मेदारियों भी उतनी ही सच्चाई है। विक्रम और सपना दोनों की मोहब्बत अधूरी रही, मगर दोनों ने अपने अपने
तरीके से समझौता करना सीखा। धन्यवाद।